हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम एनाटॉमी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है हमारा सीएसएफ का सर्कुलेशन। इसका जो पहले वीडियो था जो कि हमने फिजियोलॉजी पर बनाया था, उसमें हमने सीएसएफ का कंपोजिशन एंड फंक्शन के बारे में बताया था। अगर आपको सीएसएफ के कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में जानना है और उसके डेफिनेशन के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करो, पहले वो वीडियो को देखो और फिर आओ सीएसएफ का सर्कुलेशन देखने के लिए। तो सबसे पहले हमने उसमें डेफिनेशन देखी थी। तो सीएसएफ क्या है? एक क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन के बाजू का जो पार्ट है उसमें सर्कुलेट होता है। तो फॉर्मेशन के बारे में हमने उस वीडियो में भी देखा था। सीएसएफ 80% सीएसएफ हमारे लैट्रिकल वेंट्रिकल्स के कोरल प्लेक्सस में फॉर्म होता है। देन रिमेनिंग 20% हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर जो कैपिलरीज रहती है उनमें फॉर्म होता है। देन सीएसएफ का टोटल वॉल्यूम जो कांस्टेंट वॉल्यूम है वो हमारा 150 ml या फिर 150 ml रहता है, और उसका एक दिन में पूरा 5000 ml तक हमारा सीएसएफ बनता है और साथ में एब्जॉर्ब भी होता है। अगर उसका हावरली देखें तो एक हावर में 200 ml सीएसएफ बनता है। तो ये तीन नॉर्मल वैल्यूज आपके लिए एग्जाम में लिखनी इंपॉर्टेंट है। क्या टोटल टोटल वॉल्यूम कितना है? 150 ml। देन उसका रेट अगर देखें, फॉर्मेशन का रेट, तो एक हावर में 200 ml तक सीएसएफ फॉर्म होता है और पूरे दिन में 5000 ml यानी कि 5 लीटर तक फॉर्म होता है। और साथ ही साथ में एब्जॉर्ब भी होते रहता है क्योंकि हमारा ब्रेन पूरा 5 लीटर तक का सीएसएफ कैरी नहीं कर सकता। तो एब्जॉर्प्शन में अगर देखें तो एरेक्नॉइड विलाई एंड ग्रैनुलेशंस एंड ड्रेन इनटू द क्रैनियल वेनस साइनसेस। मतलब सबसे पहले किधर एब्जॉर्ब होता है? एरेक्नॉइड विलाई एंड ग्रैनुलेशंस में एब्जॉर्ब होता है, और उनमें उनमें एब्जॉर्ब होने के बाद सीएसएफ किधर आता है? सीएसएफ आता है ड्रेन इनटू द क्रैनियल वेनस साइनसेस। मतलब क्रैनियल वेनस साइनसेस में मेनली वो ड्रेन होता है। देन पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स अराउंड द फर्स्ट सेकंड एंड एट्थ क्रैनियल नर्व्स। मतलब फर्स्ट सेकंड एंड एट्थ क्रैनियल नर्व्स के अराउंड के जो पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स में, उन लिम्फेटिक्स में भी हमारा सीएसएफ ड्रेन होता है। और वेन्स रिलेटेड टू द स्पाइनल नर्व्स के रिलेटेड की जो वेन्स है, इन तीन चीज़ों में हमारा सीएसएफ एब्जॉर्ब होते रहता है। किधर होता है? क्रैनियल वेनस साइनसेस में, देन पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स में एंड वेन्स रिलेटेड टू द स्पाइनल नर्व। तो ये था फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। फॉर्मेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी अभी हमने देखा है। इसके बारे में और आपको जानना है तो उस वीडियो को जाकर देखो। और एब्जॉर्प्शन के बारे में इतना जितना है। अभी आज के वीडियो का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है हमारा सीएसएफ का सर्कुलेशन, यानी कि हमारा सीएसएफ कैसे सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले लैटरल वेंट्रिकल, यानी कि हमारा जो फॉर्मेशन होता है, कितना जो 80% फॉर्मेशन है वो हमारा लैटरल वेंट्रिकल में रहता है। मतलब सपोज दिस आवर लैटरल वेंट्रिकल, तो लैटरल वेंट्रिकल में फॉर्म हुआ लैटरल वेंट्रिकल, ये लैटरल वेंट्रिकल। अभी लैटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ आता है थर्ड वेंट्रिकल में। सो दिस इज आवर थर्ड वेंट्रिकल। सो लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आया, तो इसके बीच का जो कैनल रहता है उसे हम क्या कहते हैं? फोरामिना ऑफ मोनोरो या फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन। मतलब लैटरल वेंट्रिकल से आता है थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू द फोरामिना ऑफ मोनोरो, या फिर जिसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन। अभी थर्ड वेंट्रिकल से वो आता है फोर्थ वेंट्रिकल में। सो दिस इज आवर फोर्थ वेंट्रिकल। सो फोर्थ वेंट्रिकल में किससे आता है? सेरेब्रल एडिक्वेट से। तो ये जो सेकंड वाली कैनल है इसे हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल एडिक्वेट। तो ये थी हमारी सेरेब्रल एडिक्वेट, और ये जो फर्स्ट कैनल थी वो था हमारा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन या फिर फोरामन ऑफ मोनोरो। इतना हुआ लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में। अभी फोर्थ वेंट्रिकल में जब आता है तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इंफीरियरली, पोस्टीरियरली एंड लैटरली। इंफीरियरली जब अगर हम देखें तो इंफीरियरली क्या करता है? वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड में आता है। मतलब इधर से हम इंफीरियरली देखें तो सीधा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आता है। देन पोस्टीरियरली, यानी कि अगर पिछले साइड में देखें तो फोरामोना ऑफ मैगिंडिक, यानी कि एक फोरामिना, और उसका अनदर नेम क्या है? मेडन अपर्चर। मेडन अपर्चर के थ्रू आता है हमारे सब एराक्नॉइड स्पेस में, जो कि ब्रेन की सब एराक्नॉइड स्पेस रहती है उसमें आता है। ब्रेन के सब एराक्नॉइड स्पेस से जाता है सब एराक्नॉइड विला में, और सब एराक्नॉइड विलाई से क्रैनियल वेनस साइनस, जो कि हमने इधर देखा था, क्रैनियल वेनस साइनस और सब एराक्नॉइड विलाई, ये एराक्नॉइड विलाई सब एराक्नॉइड विलाई में जाता है, और क्रैनियल वेनस साइनसेस में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन अगर लैटरली देखें तो लैटरली भी सेम है, फोरामिना ऑफ लश का, यानी कि लैटरल अपर्चर से किधर आता है? अगेन सब एराक्नॉइड स्पेस में आता है, और सब एराक्नॉइड स्पेस से आता है सब एराक्नॉइड विलाई में, सब एराक्नॉइड विलाई से जाता है हमारे
क्रैनियल वेनस साइनस, यानी कि सब एराक्नोइड विलाई में वो एब्जॉर्ब हो जाता है और सब एराक्नोइड विलाई उसको ट्रेन करती है क्रैनियल वेनस साइनसेस में। तो अगर आपको सिर्फ ये जो मैंने सिंपल से पाई डायग्राम बनाई है, आपको सिर्फ डायग्राम ध्यान में रखनी। कैसा? लैटरल वेंट्रिकल से आता है थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू द फोरामेन ऑफ मोनोरो, देन थर्ड वेंट्रिकल से आता है फोर्थ वेंट्रिकल में थ्रू द सेरेब्रल एडुकेट, देन इधर आकर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या? इंफीरियरली, पोस्टीरियरली एंड लैटरली। इंफीरियरली सीधा आता है स्पाइनल कॉर्ड में और एब्जॉर्ब हो जाता है। देन पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली सब एराक्नोइड स्पेस में किसके थ्रू आता है? मीडियन अपर्चर या फिर फोरामेन ऑफ मैगिंडी। देन अगर लैटरली देखें तो लैटरली भी सब एराक्नोइड स्पेस में आता है, किससे थ्रू आता है? फोरामेन ऑफ लस्का, यानी कि जिसे हम लैटरल अपर्चर कहते हैं। तो ये था हमारे सर्कुलेशन का, सॉरी सीएसएफ का सर्कुलेशन। और आज के वीडियो में हमने बस इतना ही देखना है, फॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन। और इस पर एक अप्लाइड एनाटॉमी बनती है जिसे हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। हाइड्रोसेफेलस यानी कि क्या? हमारे सीएसएफ का कंटेंट हमारे क्रेनियम कैविटी में बढ़ जाते हैं। अभी हाइड्रोसेफेलस के 2 रीजन हो सकते हैं या फिर 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है? आपका फॉर्मेशन का रेट हाई हो जाता है। अगर आपको फॉर्मेशन का रेट हाई तो आपका सीएसएफ का वॉल्यूम या फिर इंट्राक्रैनियल कंटेंट बढ़ेगा और सीएसएफ प्रेशर भी बढ़ेगा, जिसे हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। सेकंड वन क्या है? एब्जॉर्प्शन। अगर आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, यानी कि आपका फॉर्मेशन बढ़ रहा है और एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो फॉर्मेशन तो कंटिन्यूसली रहेगा पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो कंटिन्यूसली क्या रहेगा? आपका सीएसएफ का प्रेशर बढ़ता रहेगा। या और तीसरा जो कॉज है, तीसरा कॉज में क्या देखते हैं हम? ये जो हमारे फोरामिनास है, क्या? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन, देन सेरेब्रल एडुकेट, देन एक मीडियन अपर्चर, फोरामिना ऑफ लस्का, इसमें अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, यानी कि सेरेब्रल एडुकेट में इधर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, तो क्या होगा? थर्ड वेंट्रिकल में और लैटरल वेंट्रिकल में सीएसएफ का प्रेशर बढ़ेगा या फिर सीएसएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस यानी कि क्या? सीएसएफ का कंटेंट बढ़ जाता है। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट, हम एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी देखें तो उसमें हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या करते हैं हम? सीएसएफ का लैब टेस्ट करते हैं, इसलिए हम सीएसएफ का एस्पिरेशन करते हैं या फिर सीएसएफ का सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो ये थी सीएसएफ की 2 क्लिनिकल एनाटॉमी, आपको ये लिखनी है, हाइड्रोसेफेलस एंड मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में हम सीएसएफ का लैब एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये था सीएसएफ के सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा फॉर्मेशन, देन देखा उसका एब्जॉर्प्शन एंड देखा उसका सर्कुलेशन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।